देते हैं यशवा हमेशा आज के सुंदर और अच्छे समय के लिए। और मेरा आप सबको यशवा हमेशा में शालोम। यहोवा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज हम यहोवा अब्बा के पवित्र वचन से सीखेंगे दीन व्यक्ति के लिए यीशु मसीह की आशीषें क्या है, और बाइबल दीन व्यक्ति के लिए क्या बताती है कि दीन व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से यहोवा के वचन के द्वारा आशीष पाएगा, और किस प्रकार से दीन व्यक्ति के लिए यहोवा ने स्वर्ग के राज्य के अंदर बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को, और इस पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार से उसने आशीषों को, बरकतों को रखा है। आज इन बातों को हम यहोवा अब्बा के पवित्र वचन से सीखेंगे। तो हम यशाया की किताब उसका 66 अध्याय उसके 2 वचन से इस बात को हम सीखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है कि ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, तो ये सब मेरे ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थर थराता हो। यहोवा एलोहिम की यह वाणी है। वो कहता है आकाश मैंने बनाया है, पृथ्वी मैंने बनाया है, और पृथ्वी और उसके अंदर जो कुछ भी भरपूरी है वो सब कुछ मैंने बनाया है। इस पृथ्वी के ऊपर इंसान को बनाने वाला मेरा एलोहिम यहोवा है। इंसान के अंदर मन को रखने वाला यहोवा है। और वचन के अंदर लिखा है कि इंसान का जो मन है वो यहोवा के हाथों में है। इंसान का सोचना, इंसान का विचार यहोवा के हाथों में है। वो राजाओं का मन यहोवा के हाथों में है, और वो जिधर चाहता है नाली के समान उसको मोड़ देता है। लेकिन हमें एक बात को याद रखना है, इस पृथ्वी के अंदर जितनी भरपूरी है और जितना सब कुछ है, और इंसान है, मनुष्य है, संतानें हैं, रिश्ते नाते हैं, वो सब यहोवा की देन है। यहोवा ने उन सबको दिया है, सबको सिरजा है। लेकिन यहोवा एक दीन व्यक्ति से चाहता है कि वो यहोवा की ओर देखे, यहोवा की ओर ताके, क्योंकि जो दीन है, लिखा है यहोवा कहता है परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, मैं उसी की ओर निहारूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, जो मेरा वचन सुनकर थरथराता है, मेरे वचन का आदर करता है, मेरे वचन के अनुसार करने की चौकसी करता है। मैं केवल उसी की ओर देखूंगा। जितनी भी भरपूरी यहोवा ने बनाई है, जितने भी मनुष्य उसने बनाए हैं, उन सारे मनुष्यों के अंदर से यहोवा कहता है कि मैं उसकी ओर देखूंगा जो सच में दीन है, जो खेदित मन के हैं। आज इंसान इंसानों की ओर देखता है और टूट जाता है, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, और क्योंकि अब तक हो सकता है हम दीन ना हो, और दीन बनाने के लिए यहोवा हमें ऐसी हालातों में, ऐसी परिस्थितियों में जाने देता है ताकि उन हालातों में, परिस्थितियों में जाकर हम सीखें, हम जाने कि इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी हमारा नहीं है। हमारा यदि कोई है तो वो यहोवा है। सच में आज जितने भी प्राणी हम देख रहे हैं, जितने भी रिश्ते नाते देख रहे हैं, उन सब के हृदय हमारे अद्रोही यहोवा के हाथों में है। कई बार वो हृदय हमारे लिए कठोर होते हैं, कई बार वो हृदय नम्र होते हैं, कई बार वो प्रेम से भरे होते हैं, कई बार वो गुस्से से भरे होते हैं। हमें याद रखना है मनों को बदलने वाला यहोवा है, मनों के ऊपर अधिकार रखने वाला यहोवा है, मनों के ऊपर कंट्रोल करने वाला यहोवा है, और यहोवा के अनुग्रह के द्वारा इंसान बदल जाता है। तो हमें यहोवा चाहता है, यशवा हमेशा चाहते हैं कि हम इंसानों की ओर ना देखकर, उनकी बातों को ना देखते हुए हम यशवा हमेशा की ओर देखें, क्योंकि जब हम उसकी ओर दृष्टि लगाएंगे, जब हम उसकी ओर देखेंगे, तो वो हमारे लिए लोगों के हृदय को खोलेगा, वो हमारे लिए बड़ा काम करेगा, वो हमारे लिए अंधकार में ज्योति को उदय कर देगा, वो हमारे लिए सारी समस्याओं के ऊपर हमें जयवंत करेगा। क्योंकि हम बहुत बार अपनी साधनों की ओर, अपनी आवश्यकताओं की ओर, अपने लोगों की ओर, रिश्तेदारों की ओर और एक दूसरे की तरफ हम देखते हैं, और उस समय हमारा ध्यान यशवा हमेशा से हटकर लोगों के ऊपर लग जाता है। और उसी समय जब हम अपना ध्यान लोगों के ऊपर लगाते हैं तो ये बात यहोवा को की नजरों में ठीक नहीं है, क्योंकि यहोवा नहीं चाहता कि हम यहोवा से बढ़कर किसी और चीज को प्रेम करें, किसी और चीज की ओर देखें, किसी और चीज का आदर करें, किसी और चीज की तरफ जाएं। पर वो चाहता है हम संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण सामर्थ्य से,
सिर्फ अपने यहोवा को प्रेम करे, उसकी ओर ताके। तभी यहोवा ने कहा, मैं केवल उसकी ओर देखूंगा जो मन के अंदर दीन है, जो खेदित मन का है और मेरा वचन सुनकर थरथराता है। इसीलिए आज हमें अपने जीवन में, अपने हृदय पे ये गौर करना है, कहीं मैं लोगों की बातों में तो नहीं, कहीं मैं इधर उधर की बातों में नहीं, मुझे यीशु मसीह की ओर देखना है। वो मेरे साथ है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है? यदि वो मेरी तरफ है तो कौन मुझे कुछ कह सकता है? हमें यीशु मसीह की ओर देखना है। वो हमारे लिए हृदयों को नम्र करेगा, हृदयों को दीन करेगा, लोगों के मनों को खोलेगा। वो हमें प्रेम करता है और वो अपना प्रेम हम पर प्रकट करेगा और उसके प्रेम को पाकर हम धन्य हो जाएंगे। लेकिन सच में यदि हम अपनी आंखें मनुष्य की ओर लगाएंगे तो हम यहोवा के प्रेम से दूर हो जाएंगे। इसीलिए ये दीन व्यक्ति के लिए आशीषें हैं। जो दीन व्यक्ति बना रहेगा वो यहोवा की ओर देखता है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग मेरी हंसी करते हैं, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मुझे ठट्ठों में उड़ाते हैं, लोग मेरी बेइज्जती करते हैं। उनको इस बात का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो यीशु मसीह की ओर देखता है और दीन को यहोवा उठाकर तख्त के ऊपर बैठाता है। बाइबल के अंदर लिखा है, दो व्यक्ति थे, एक धनी था और एक कंगाल था। कंगाल धनी के घर के बाहर उसकी जूठन से अपना पेट भर रहा था, लेकिन वो सब बातों में धन्यवादी था, यहोवा की ओर ताक रहा था, यहोवा की ओर देख रहा था। और धनी रोज उसको ताने मारता था, रोज उसको बुरा भला कहता था और वो अपने ऐशो आराम में था। लेकिन लाजर जो कि अपने हृदय में बहुत नम्र और दीन था, वो शिकायत कर सकता था, यहोवा मैं तेरे प्रति इतना वफादार हूँ, मैं इतना ईमानदार हूँ, लेकिन मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिला, मेरे पास खाने तक को नहीं है। वो शिकायत कर सकता था, वो कुड़कुड़ा सकता था, वो बुड़बुड़ा सकता था, लेकिन उसने ना कुड़कुड़ाते हुए ना बुड़बुड़ाते हुए उसने यहोवा की ओर देखा और दीन बना रहा, धन्यवादी बना रहा। और लिखा है, कंगाल भी मर गया और धनी भी मर गया। कंगाल को यहोवा ने उठाया और अब्राहम की गोद में बिठा दिया, और जब धनी मरा तब वो नरक में दुष्ट की गोद में चला गया और उसके जीव जल रही थी, वो नाश हो गया। सच में यदि हम अपने आप को नम्र करेंगे, दीन करेंगे, तो यहोवा हमारी ओर दृष्टि करेगा, वो हमारी ओर देखेगा और वो हमें तख्त के ऊपर बिठाएगा। बेशक से लोगों की नजरों में हम नीचे हैं, लेकिन यीशु मसीह की नजरों में हम बहुत ऊपर हैं। वचन कहता है, दो लोग प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए। जब हम लूका 18 अध्याय 10 से 14 वचन को पढ़ते, लिखा एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी उस चुंगी लेने वाले को सुना सुना कर प्रार्थना कर रहा था, उसके विरोध में बातें कर रहा था, उसके खिलाफ बुराइयां कर रहा था। फरीसी कहता है, प्रार्थना करके कहने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्य के नाई अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का दशवांश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने उसकी बात की ओर ध्यान नहीं दिया। चुंगी लेने वाले ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। लेकिन उसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा और अपनी छाती पीट कर कहने लगा, हे एलोहिम यहोवा, मुझ पापी के ऊपर दया कर। और सच में वचन कहता है, वो फरीसी नहीं पर वो चुंगी लेने वाला है। उसी को तख्त के ऊपर बिठाया गया, उसी को यहोवा ने ऊंचा किया, उसी को यहोवा ने सर बुलंदी बख्शी, उसी को धर्मी ठहराया गया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा कर दिया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आज फैसला हमारे हाथों में है। हम घमंडी होना चाहते हैं या दीन होना चाहते हैं, हम कुड़कुड़ाना चाहते हैं, बुड़बुड़ाना चाहते हैं, या हर बात में यहोवा का धन्यवाद देकर उसकी ओर देखना चाहते हैं। यदि हम दीन हो जाएंगे, हम हर बात में धन्यवाद देने लगेंगे, सच में यहोवा हमारी ओर दृष्टि करेगा और एक समय आएगा वो हमें उठाकर स्वर्ग के जलाल में तख्त के ऊपर बैठाएगा और हम उसकी महिमा से परिपूर्ण होंगे। लेकिन जो घमंडी होंगे, जो कुड़कुड़ाते होंगे, वो छोड़ दिए जाएंगे और उस धनी के समान बहुत दुख उठाएंगे। आज हमारे पास मौका है, आज हमारे पास समय है कि हम अपने
हृदय के ऊपर, अपने मन के ऊपर गौर करें। याद रखें, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उन सब बातों के ऊपर कंट्रोल यहोवा का है। बिना उसकी मर्जी के, बिना उसकी परमिशन के कुछ भी हमारे साथ नहीं हो सकता, क्योंकि हम उसकी आंख की पुतली है। यदि हमारे साथ ये परिस्थितियां हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कमी है, यहोवा हमें तोड़ रहा है, यहोवा हमें बनाना चाहता है। क्योंकि वचन के अंदर लिखा है, एक बार यहोवा यिर्मयाह को कुम्हार के घर ले गया, और जब वो कुम्हार के घर गया तो उसने देखा कुम्हार मिट्टी का बर्तन बना रहा था, और बनाते बनाते वो बर्तन बिगड़ गया, और कुम्हार ने उस बर्तन को तोड़ा, उसको फिर से गूंदा, और उसके बाद उसने एक और प्रकार का बर्तन उसको बना दिया। जब बर्तन बिगड़ गया, उसको तोड़ा गया, उसको कुचला गया, और जब उसको कुचला गया तो उस बर्तन को दर्द हो रहा था, पीड़ा हो रहा था, लेकिन कुम्हार उस बर्तन को बहुत ही अद्भुत रीति से, नए तरीके से बनाना चाहता था। इसी प्रकार से हम मिट्टी हैं और हमारा पिता कुम्हार है। बहुत बार हम बिगड़ जाते हैं, और जब हम बिगड़ जाते हैं वो हमें कुचलता है, वो हमें तोड़ता है, वो हमें मरोड़ता है। जब वो तोड़ता है, मरोड़ता है, हमें दर्द होता है, और उस पीड़ा में यदि हम वफादार रहेंगे, वो हमें एक नया बर्तन बनाएगा, और वो बर्तन यहोवा की महिमा का कारण होगा। लेकिन उस पीड़ा में यदि हम कुड़कुड़ाने लगे, हम बलबा करें और हम पाप में गिरे, तो सच में हम यहोवा से दूर हो जाएंगे। इसीलिए जब वो हमें नया बर्तन बनाता है, जब हमें वो नया बनाता है, हमें धन्यवाद देना है। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें बुड़बुड़ाना नहीं है, हमें धन्यवाद देना है। हमें यीशु मसीह की ओर ताकना है, यीशु मसीह की ओर देखना है, क्योंकि जब हम उसकी ओर देखेंगे वो हमें ऊंचा उठाएगा। जब हम यिर्मयाह की किताब को पढ़ते हैं, 17 अध्याय को, हमें ये बातें वहां पर मिलती है। तो आज के पवित्र वचन के द्वारा हमने इन बातों को सीखा है कि सच में हमें यहोवा में अपने जीवन को दीन करना है, नम्र करना है, और जो बातें हमारे साथ हो रही हैं, यहोवा हमें बना रहा है, हमें निखार रहा है, और इन सब बातों का एक बड़ा प्रतिफल हमें एक दिन जरूर मिलेगा। हमें यीशु मसीह में अंत तक धीरज धरना है, ताकि हम यहोवा में प्रतिफल को पाएं और उसकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। यहोवा अपने इस पवित्र कलाम के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।